मेरे प्रिय देशवासियों, बेटरमेंट ऑफ भारत फिर आप सभी देशवासियों के लिए एक गंभीर मुद्दा और उसका हल लेकर आया है। आज हम बात करेंगे हमारे देश की मेट्रो सिटीज में बढ़ते हुए ट्रैफिक और पोल्यूशन के बारे में। दिल्ली जैसे महानगरों में जहां विकास की गति तेज है, वहां की सड़कों पर रेंगती गाड़ियां और प्रदूषित हवा एक चिंता का विषय बन गए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ठोस कदम उठाकर हम इस समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं? आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहले हमें दिल्ली मेट्रो को और भी आकर्षक बनाना होगा। यह सिर्फ एक परिवहन का साधन नहीं, बल्कि एक अनुभव बनना चाहिए। दिल्ली मेट्रो, जो कि शहर की जीवन रेखा है, को और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचाना होगा। ये मेट्रो न केवल समय की बचत करती है, बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी लाभकारी है। इसके लिए जरूरी है कि हम दिल्ली वासियों को मेट्रो में सफर करने के लिए प्रेरित करें। मेट्रो का सफर न केवल सुविधाजनक है, बल्कि यह किफायती भी है। और यह कैसे होगा? इसके लिए हम एक नया कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं, हर सफर एक इनाम। इस कार्यक्रम के तहत हर बार जब आप मेट्रो में सफर करेंगे, आपको इनाम जीतने का मौका मिलेगा। जी हाँ, हर दिन मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों को इनाम जीतने का मौका दिया जाए। ये योजना यात्रियों को मेट्रो में सफर करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। ये इनाम छोटे बड़े कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि मुफ्त मेट्रो टिकट, शॉपिंग वाउचर, या फिर किसी रेस्तरां में खाने का कूपन, या फिर कोई बड़ा इनाम जैसे कि एक स्कूटर या फिर एक कार। इससे यात्रियों में उत्साह बढ़ेगा और वे मेट्रो का अधिक से अधिक उपयोग करेंगे। इससे न सिर्फ ज्यादा से ज्यादा लोग मेट्रो का इस्तेमाल करेंगे, बल्कि इससे सड़कों पर गाड़ियों की संख्या में भी कमी आएगी। इससे ट्रैफिक जाम कम होंगे और प्रदूषण में भी कमी आएगी। इसके अलावा हमें मेट्रो की सफाई और सुरक्षा पर भी ध्यान देना होगा। साफ सुथरी और सुरक्षित मेट्रो यात्रियों को आकर्षित करेगी और वे बार बार मेट्रो का उपयोग करेंगे। डिजिटल सुविधाओं को बढ़ावा देना भी महत्वपूर्ण है। मेट्रो की मोबाइल ऐप के माध्यम से टिकट बुकिंग और रियल टाइम जानकारी यात्रियों के लिए सफर को और भी आसान बना देगी। अंत में हमें मेट्रो के प्रचार प्रसार पर भी ध्यान देना होगा। विभिन्न माध्यमों से लोगों को मेट्रो के फायदों के बारे में जागरूक करना होगा, ताकि वे इसे अपनी पहली पसंद बना सकें। लेकिन सिर्फ इनाम ही काफी नहीं है। हमें मेट्रो सफर को और भी आरामदायक और सुविधाजनक बनाना होगा। इसके लिए हम मेट्रो के एक अतिरिक्त कोच को रेस्टोरेंट में बदल सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक ऐसा रेस्टोरेंट जहां मेट्रो यात्री अपना सफर करते हुए भी स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकें। इससे न सिर्फ लंबे सफर करने वाले यात्रियों को सुविधा होगी, बल्कि इससे मेट्रो को राजस्व भी प्राप्त होगा। अब बात करते हैं डीटीसी बसों की। दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती ये बसें न केवल एक महत्वपूर्ण परिवहन साधन हैं, बल्कि लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा भी हैं। दिल्ली परिवहन निगम यानी डीटीसी दिल्ली की दूसरी जीवन रेखा है। ये बसें हर दिन लाखों यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाती हैं, चाहे वह काम हो, स्कूल हो या कोई अन्य जगह। लेकिन आज के समय में डीटीसी बसों में सफर करना उतना सुविधाजनक नहीं रह गया है। भीड़ भाड़, समय पर बसों का न आना और अन्य समस्याएं यात्रियों के लिए मुश्किलें खड़ी करती हैं। इसलिए जरूरी है कि हम डीटीसी बसों को भी मेट्रो की तरह ही आकर्षक बनाएं। बसों की सफाई, समय पर चलने की व्यवस्था और यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। इसके लिए हम हर सवारी एक इनाम कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। यह कार्यक्रम यात्रियों को प्रोत्साहित करेगा कि वे डीटीसी बसों का अधिक से अधिक उपयोग करें। जी हाँ, हर दिन डीटीसी बस से सफर करने वाले यात्रियों को भी इनाम जीतने का मौका दिया जाए। इससे यात्रियों में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होगा। पहले 3 इनाम के तौर पर पहला लैपटॉप, जो छात्रों और पेशेवरों के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। दूसरा मोबाइल, जो आज के डिजिटल युग में हर किसी की जरूरत है। तीसरा फ्रिज, जो हर घर की आवश्यकता है। और एक 100 सांत्वना पुरस्कार के तौर पर मिक्सर ग्राइंडर, प्रेस आदि दिए जा सकते हैं। ये छोटे छोटे इनाम भी यात्रियों को प्रोत्साहित करेंगे। इससे न सिर्फ ज्यादा से ज्यादा लोग डीटीसी बसों का इस्तेमाल करेंगे, बल्कि इससे सड़कों पर निजी वाहनों की संख्या में भी कमी आएगी। इससे प्रदूषण भी कम होगा और ट्रैफिक जाम की समस्या भी हल होगी। इस प्रकार डीटीसी बसों को और अधिक आकर्षक और सुविधाजनक बनाकर हम न केवल यात्रियों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, बल्कि दिल्ली की सड़कों को भी बेहतर बना सकते हैं। ये एक छोटा कदम हो सकता है, लेकिन इसके परिणाम बहुत बड़े और सकारात्मक होंगे। चैप्टर 4। लेकिन सिर्फ इनाम ही काफी नहीं है, हमें डीटीसी के बेड़े का भी विस्तार करना होगा। इसके लिए हम एक नया बिजनेस मॉडल अपना सकते हैं, डीटीसी प्लस ट्रैवलर्स पार्टनरशिप।
इस मॉडल के तहत डीटीसी आम लोगों को पार्टनरशिप ऑफर करेगी, यानी जो लोग अपनी बसें डीटीसी को लीज पर देंगे उन्हें डीटीसी अच्छी कमाई का मौका देगी। इससे न सिर्फ डीटीसी के बेड़े का विस्तार होगा बल्कि इससे बेरोजगार लोगों को रोजगार भी मिलेगा। चैप्टर 5। अब बात करते हैं तकनीक की। आज के समय में तकनीक ने हमारी जिंदगी को काफी आसान बना दिया है और इसी तकनीक का इस्तेमाल करके हम दिल्ली के ट्रैफिक की समस्या को भी हल कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि दिल्ली की सभी रेड लाइट को सेंसर कैमरों से लैस किया जाए। ये सेंसर कैमरे ट्रैफिक की स्थिति को भांपकर सिग्नल की टाइमिंग को अपने आप एडजस्ट करेंगे। इससे ट्रैफिक सिग्नल पर कम से कम समय के लिए रुकेगा और ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलेगी। चैप्टर 6। दिल्ली जैसे विशाल शहर को व्यवस्थित करने के लिए जरूरी है कि हम जोन सिस्टम लागू करें। इसके तहत दिल्ली को 5 जोन में बांटा जा सकता है: पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य जोन। इन जोन में पड़ने वाले सभी कार्यालयों, स्कूलों और कॉलेजों के खुलने और बंद होने का समय अलग अलग होना चाहिए। इससे एक ही समय पर सभी लोग सड़कों पर नहीं निकलेंगे और ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलेगी। डीटीसी और क्लस्टर बसों के रूट को मेट्रो स्टेशन के हिसाब से निर्धारित किया जाना चाहिए। इससे लोगों को मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने में आसानी होगी और वे अपनी गाड़ियों को घर पर ही छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित होंगे। मेट्रो रेल नेटवर्क के साथ साथ मेट्रो कॉरपोरेशन को अपने मेट्रो बस बेड़े का भी विस्तार करना चाहिए। ये बसें मेट्रो स्टेशनों से शहर के विभिन्न हिस्सों तक कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी, जिससे लोगों को अपनी यात्रा पूरी करने के लिए मेट्रो और बसों के बीच आसानी से स्थानांतरित करने में मदद मिलेगी। मुख्य सड़कों पर कार या बाइक पार्क करने की वजह से दिल्ली में सबसे अधिक ट्रैफिक जाम लगता है। इसके लिए सर्विस रोड पर सिंगल मंजिला कार और बाइक पार्किंग बनाई जा सकती है। इससे मुख्य सड़कों पर पार्किंग की समस्या से निजात मिलेगी और ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहेगा। हमने जो मेट्रो और डीटीसी को इनाम का सुझाव दिया है उसे आप लोग मजाक में न लेकर गंभीरता से लें, क्योंकि दिल्ली की जनता फ्री की बिजली, पानी और 2100 रुपए में सरकार बदल देती है तो कार, बाइक और फ्रिज लेकर दिल्ली का ट्रैफिक और प्रदूषण नहीं बदल सकती। इसके लिए जरूरी है कि दिल्ली की जनता खुद आगे आए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करे, साथ ही ट्रैफिक नियमों का पालन करे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करे। बेटरमेंट ऑफ भारत के पास ऐसे बहुत से सुझाव हैं। ये सुझाव न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश के लिए लाभकारी हो सकते हैं। हम मानते हैं कि अगर इन सुझावों को सही तरीके से लागू किया जाए तो हमारे शहरों की स्थिति में काफी सुधार हो सकता है। अगर इन सुझाव को देश की राज्य सरकार अपने अपने मेट्रो सिटीज में अपनाते हैं तो हमारा मानना है कि इन सब सुझाव से दिल्ली के और अन्य मेट्रो सिटीज के नागरिक को अपने निजी वाहन निकालने के लिए रोका जा सकता है। इससे न केवल ट्रैफिक की समस्या कम होगी बल्कि लोगों का समय भी बचेगा और वे अधिक उत्पादक हो सकेंगे, जिससे शहरों में लगने वाला जाम और उससे होने वाले पोल्यूशन से देश के सभी शहरों को बचाया जा सकता है। प्रदूषण कम होने से हमारे स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। स्वच्छ हवा में सांस लेना हर नागरिक का अधिकार है और इसे सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। याद रखिए, दिल्ली हम सबका है और इसे बेहतर बनाने की जिम्मेदारी भी हम सबकी है। अगर हम सब मिलकर छोटे छोटे कदम उठाएं तो हम अपने शहर को एक बेहतर स्थान बना सकते हैं। ये केवल सरकार का काम नहीं है बल्कि हम सभी को इसमें भाग लेना होगा। आइए हम सब मिलकर दिल्ली को ट्रैफिक जाम और प्रदूषण से मुक्त बनाएं। स्वच्छ और हरा भरा दिल्ली हमारा सपना है और इसे साकार करने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। हर छोटे प्रयास से बड़ा बदलाव आ सकता है। हमें सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। आपके समर्थन और सहयोग के बिना यह संभव नहीं है। हम आशा करते हैं कि आप हमारे साथ इस यात्रा में बने रहेंगे और अपने सुझाव और विचार हमारे साथ साझा करेंगे। ऐसे और भी मुद्दे जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। हम आपके साथ मिलकर एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ना चाहते हैं। धन्यवाद।